सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं और थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है। छोटी से छोटी बारीक से बातों की भी परख रखने वाले होते हैं और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो कुल मिलाकर के पेशेंस लेवल भी आपके अंदर अच्छी मात्रा में, ठीक मात्रा में देखने को मिलेगा। लेकिन जो मंगल की तरफ से मल्टीपल्स लाइन आकर के आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन से जॉइंट हो रही है, तो इस कारण से ये थोड़ा जल्दबाजी और हड़बड़ी आपको करवा देगा, जिसके कारण जो भी आपके दिलो दिमाग में बात आएगा उस पर डायरेक्टली एक्शन करना, अपने थॉट्स पर क्विकली रिएक्ट करना, इस प्रकार का नेचर भी देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपरली नहीं रख पाना, क्योंकि थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट देखने को मिलता है और स्टेज फियर भी होता है। और यही कारण से थोड़ा कार्यों में देरी भी देखने को मिलता है, जिसके कारण देर से तकरीबन काम बनते, लेकिन आपके सारे काम बनेंगे ज़रूर। थोड़े बहुत रेमेडी से ये बुध का जो यहाँ पर लिटिल फिंगर का जो दुष्प्रभाव है वो सही हो जाता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की अगर बात की जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। गुरु फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ में आ रही है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को, यानी जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और जैसे सूर्य की फिंगर भी स्ट्रांग है, तो ये आपको रिस्क टेकर बनाएगा। जीवन में हम हमेशा नया नया काम करते रहना या कुछ ना कुछ सीखते समझते रहना, ये भी नेचर देखने को मिलता है। तो नॉर्मली ये यहाँ पर रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, ऐसे भी योगों को दर्शाने के साथ साथ जो फिंगर के नोट्स हैं वो भी डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स आपका थोड़ा यहाँ पर वीक जा रहा है, जिसके कारण आपकी स्टेमिना व एनर्जी में थोड़ी ये कमी को यहाँ दर्शाता है। वहीं थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है, जो कि एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। लेकिन जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर रहेगा। बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना, बातों को भूल जाना, मूव ऑन कर लेना, ये नॉर्मल देखने को मिलता है। तो इस कारण से आप जैसे जब तक हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल सकते हैं। वहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना और उसके अंदर भी समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस करते रहना और लविंग और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर होना, इसको भी ये यहाँ दर्शा रहा है। यव का चिन्ह है, लेकिन बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है ये। तो इस कारण से आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ही मेंटल पीसनेस या हैप्पीनेस और सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन आपकी लाइफ में बढ़ पाएगा। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा यहाँ समझ में आ रहा है। लंबाई में जब पाम अच्छा देखने को मिले तो ये बहुत लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है। जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही इच्छा अरमाने देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर बात करें आपके गुरु के क्षेत्र से, तो अब एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो जो गुरु माउंट है ये आपके खासकर पति के बारे में, फैमिली सपोर्ट के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसी खराबी नहीं देखने को मिल रही। खराबी मतलब वो होता है जिसमें माउंट कहीं ना कहीं से दब रहा होता है। एरिया बेशक कम लिया है गुरु ने, लेकिन कहीं से दब नहीं रहा है। तो आपका जो पार्टनर रहेंगे, यानी आपके जो स्पाउस रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, लविंग और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी सेपरेट आड़ी रेखा, जब आड़ी रेखा यहाँ देखने को मिलती है, तो जो यहाँ पर स्पाउस देखने को मिलते हैं वो धार्मिक अधिकतर मामलों में होते हैं। धार्मिक, दयालु किस्म के, दूसरों की हेल्प करने वाले, आपकी भावनाओं को समझने वाले
और कुल मिलाकर के गुरु रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहा है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा उनके और घर परिवार से भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फैमिली सपोर्ट हुआ या फिर स्पाउस सपोर्ट हुआ, कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें परफेक्ट है लाइफ में। तो कहीं से कहीं तक ऐसी कोई भी कमी नहीं है। ऊपर से आपके हाथ में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य की रेखा चल रही है। सूर्य की रेखा जब भी किसी फीमेल हैंड में होती है तो ऐसे जो जातक होते हैं ये खुद अगर जॉब में जाएं तो ये हाई पोस्ट अथॉरिटी या गवर्नमेंट में बहुत बड़े ऊंचे लेवल के देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये खुद गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आफ्टर मैरिज जो पति का कंडीशन है उसमें ग्रोथ होता है, जैसे कि प्रमोशन होना, हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलना, या फिर जो स्पाउस आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे तख्ते पर विराजमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो अच्छे खासे लेवल पे पहुंचे हुए इंसान यहाँ पर ये समझ में आ रहे हैं इस सूर्य रेखा के कारण, जो जस्ट लाइफ लाइन से आपकी निकली है। और आपके बर्थ के बाद आपके पिता के भी कंडीशन में अच्छा सुधार आया, लेकिन यहाँ जो क्रॉस का साइन है ये थोड़ा सा पिता से रिलेशन में अनबन करता है, इस पे आएंगे तो बताएंगे बाद में। लेकिन यस, जो पार्टनर है बहुत बेहतरीन और सर्वगुण संपन्न जो है देखने को आपको मिलेगा। यहाँ बात करें तो यहाँ जो गुरु पर आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। दूसरों को दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे भी तमाम योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। वही यहाँ पर देखा जाए तो गुरु आपको ज्ञान भी अच्छा देगा। गुरु कारक ज्ञान का है, तो ज्ञान हुआ या सुख सुविधा हुई जीवन में ये पर्याप्त मात्रा में रहेगा। वहीं शनि के ऊपर देखा जाए तो शनि का क्षेत्र भी विकसित अपने आप में अच्छा, और यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जिसके कारण धनार्जन जीवन में ठीक रहने वाला है। लेकिन आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते जिसके कारण आपके फोकस में कमी आ जाता है। अब जैसे यहाँ भाग्य रेखा के विषय में बात किया जाए तो इसका पूरा का पूरा जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइंड लाइन आपकी निकली हुई है इंडिपेंडेंट, उसी में से एक शाखा निकल के जस्ट यहाँ पर आपके हृदय रेखा तक पहुँचा हुआ है। तो भाग्य का सहयोग तो है, लेकिन आपको कोई भी काम समय पर बनता नहीं है, देरी से बनता है। दूसरी बात यह है कि आपके किसी भी काम में आपको संतुष्टि नहीं मिल पाता है, और ये संतुष्टि इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि किसी भी काम का एंड प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए शनि के उपाय करना भी ज़रूरी है और पैसा सेव करना भी ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आपका जब यहाँ पर रेखा आती है शनि की तरफ। बाकी देखा जाए तो शनि के कुछ उपाय करके अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। और माइंड लाइन से आपकी भाग्य रेखा निकली है, इट मीन्स कि आप अपने खुद के दम पर अपना किस्मत चमकाएंगे। और क्योंकि लाइफ लाइन से भी भाग्य रेखा निकली हुई है तो व्यक्ति खुद के एफर्ट्स और मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है। तो ध्यान रखिए कि जिन सारे कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर आपको शुभ जो है लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शनि के ऊपर जो हल्की सी काड़ी रेखा भी जा रही है, थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। रहते रहते इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस आने लग जाते हैं, और ये जो यहाँ पर इमोशनल नेचर भी है और ऊपर से मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी है, ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं टेंशन भी बेफिजूल का और बेफिजूल की चिंताएं भी जीवन में देने वाला रहेगा। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का क्षेत्र उन्नत अच्छा है। जॉब के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। तो ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में हाई पोस्ट अथॉरिटी या गवर्नमेंट अगर ना भी हो तो भी ये बहुत अच्छे ऊंचे लेवल तक व्यक्ति को पहुंचाता है। धनार्जन के लिए इससे सूर्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहता है, इज्जत, सम्मान, अवधा सब चीज़ अच्छा है। लेकिन इसमें कमी ये है कि यहाँ की एक रेखा आकर के जस्ट सूर्य रेखा पर काट के भी जा रही है। तो इस कारण से ये किसी भी काम में मन नहीं लगना, मन जल्दी ऊबने लगना, कोई भी काम का रिजल्ट नहीं आना, कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन क्रेडिट किसी भी काम का नहीं मिलना, ऐसे भी योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो सूर्य की रेमेडी करना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलेगा और हर काम समय पर बनने भी लगेंगे, हर काम में आपको मन भी लगने लगेगा। पिता से भी रिलेशन में जो थोड़ा बहुत तनाव चलते रहता है, वैचारिक मतभेद होता है, वो भी ख़त्म होगा। और जो निश्चित तौर पे जो सफलताएं होती हैं जॉब के रिगार्डिंग भी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बस अगर जॉब में भी कुछ बाधा दिख रही है तो सिर्फ सूर्य की तरफ से आ रहा है, दैट्स इट। बाकी कोई भी आपके हथेली में ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो ये डेवलप्ड अच्छा है। मल्टीपल्स लाइन अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अच्छी बोली चाली, अच्छा रहन सहन व्यक्तित्व को यहाँ ये दर्शाता है। बहुत सिंपैथेटिक नेचर भी देता है, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। इंटेलिजेंसी भी अच्छी देखने को मिलती है, और देखा जाए तो ये धन भी बहुत अच्छा यहाँ पर जनरेट करके देता है। इंडिपेंडेंट वर्क करके या व्यापार करके या हाई पोस्ट अथॉरिटी पे विराजमान होकर के ही जीवन में आपको संतुष्टि मिल पाएगा। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मल्टीपल्स जो ये लाइन आ रही है, ये मरकरी लाइन है, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नहीं आ रहा है। ये स्वास्थ्य संबंधी हमेशा कुछ ना कुछ तनाव, दिक्कत, परेशानी देते ही रहता है।
इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मरकरी लाइन है ये थोड़ा सा सही भी माना जाता है, क्योंकि इसका काम ही है स्वास्थ्य में सुधार करना। तो आप अपने जो डे रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करिए, जैसे समय पे खाना, समय पे सोना, हेल्दी डाइट का ज़्यादा उपयोग करना, जॉगिंग, एक्सरसाइज करना। तो इन सारे कार्यों से मरकरी लाइन को भी सपोर्ट मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हृदय रेखा की जहाँ तक बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के शनि पर आकर के रुका हुआ है और एक शाखा यहाँ से जस्ट निकल के नीचे की तरफ भी जा रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब देता है जब नीचे की तरफ यानी मंगल की तरफ कोई भी रेखा जाती है, तो इस कारण से एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम न बने। और शनि के ऊपर जब ये हृदय रेखा रुकती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा एकांत प्रिय स्वभाव, भीड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस देना या थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने राज बहुत जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो मल्टीपर्स लाइन आपके गुरु से भी कनेक्टेड हो रही है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर, धार्मिक रहने के योगों को और दिल से ज़्यादा सोचने विचारने के योगों को भी दर्शाता है। तो आपके अंदर एग्रेशन भी है, इमोशनल नेचर भी है और मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी है। तो आप जैसे जातकों का कब मूड में क्या आ जाए ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा परिस्थिति माहौल है वैसा ही अपने आप को ढाल लेंगे। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। इस प्रकार का योग ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम दे देता है, इसीलिए एग्रेशन पे खासकर कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब परिणाम दे देता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है ये चीज़, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहीं जो डबल लाइन यहाँ पर चल रही है ये भी बार बार आपके मूड स्विंग के प्रॉब्लम को और स्वास्थ्य संबंधी हल्के से तकलीफ परेशानी को भी दर्शा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदरूनी मंगल के ऊपर काम करना है। स्टेमिना, एनर्जी बढ़ाने के लिए योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों में अपने आप को लिप्त रखना है। ऑटोमेटिकली स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका स्ट्रॉन्ग होना लग जाएगा। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन प्योरली डिक्लाइन हो गया है आपका, जिसके कारण आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा ही सोचते विचारते हैं और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलते ही रहता है। काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन स्किल बहुत ज़्यादा है, तो उसी के कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना देना या छोटी छोटी बातें भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाना, हर बात के जड़ तक जाना। लेकिन ओवर थिंकिंग जो आप करते हैं उसके कारण नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शाता है। तो आपका जो माइंड लाइन है ये एक प्रकार से आर्टिस्टिक माइंड लाइन इसे कहा जाता है। जितने भी लोग आर्ट में होते हैं, क्रिएटिव जो माइंड सेट वाले लोग होते हैं, या वो सारे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम ख्याति, इज्जत पाई है सिर्फ और सिर्फ अपने कला के कारण, उन सब के हाथ में ऐसे ही माइंड लाइन देखने को मिलता है। तो आपसे भी यही अनुरोध है कि अगर आपके अंदर कुछ कला है, हॉबी, पैशन को फॉलो करके चलिए, कला को निखारिए और कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें, लेकिन खाली ना रहें, क्योंकि उससे क्या होगा कि नकारात्मकता आपके अंदर, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ही उटपटांग तरीके से सोचने विचारने के कारण आ जाएगी। तो इसलिए इससे तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा, मानसिक तनाव, पीड़ित आप ही इससे होने वाले रहेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी रेमेडी है यही है, अपने आप को बिजी रखना। एक साइन इसमें पॉजिटिव निकल के आया, वो है सपोर्टिव माइंड लाइन, क्योंकि वो जो सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ चल रही है ये आगे चल के बायफोर्क हो गया है। तो इस कारण से ये इंटेलिजेंसी बहुत अच्छा करता है, ये स्टडीज़ को बहुत लॉन्ग इंडिकेट करता है। आप कम से कम मास्टर्स की डिग्री अपने लाइफ में ले लेने वाले रहेंगे। आगे चल के माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, एनालिटिकल पर्सनैलिटी डेवलप्ड आपके अंदर करेगा, लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करेगा, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में देगा, जिसके कारण आप डिसीजन अच्छे ले पाएँ, करियर वाइज भी ग्रोथ कर पाएँ। आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाते। इंस्टेंट जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और किसी भी जॉब में या किसी भी सेक्टर में हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचने के चांसेस बहुत हैं। और वैसे भी आपके हाथ में बार बार यही इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेंगे और शादी के बाद भी उन्नति आपके और आपके परिवार में यानी स्पाउस में देखने को मिलेगा। वहीं देखें तो हल्की हल्की सी जैसे ये राहु की रेखाएं भी काट करके यहाँ जा रही हैं, तो ये मानसिक थोड़े तनाव को, अचानक से भ्रम की स्थिति को और अचानक से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी को भी बताता है। तो ये तकरीबन आपको 21 की उम्र में, 25 की उम्र में, 27 में, 29, 30 के उम्र में, 36 के उम्र में और 42 की उम्र में भी देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर बात की जाए तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है पूरा का पूरा डिस्टर्ब चला है आपका उम्र 16, 17 से लेकर के तकरीबन 21 और 22 तक। तो इस एज तक थोड़ा डिस्टर्ब आप ज़्यादा रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में इस उम्र में आया है। और 22 के बाद से लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा स्मूथ हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
तो मल्टीपल्स लाइन आपके शुक्र की तरफ से जो है काट करके जा रही है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम को दर्शाता है, बट इससे कोई बहुत तकलीफ नहीं रहने वाला है। अंततः जो लाइफ लाइन का झुकाव है वो शुक्र की तरफ है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको फैमिली फोकस ज़्यादा बनाने वाला रहेगा। परिवार के लिए ज़्यादा जो है डेडिकेटेड आप रहेंगे। और यहाँ पर मंगल की रेखा का जो प्रभाव ये क्या करती है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को के ऊपर यहाँ पर एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर चेंजेस करना, ये भी बेसिक नेचर में आ जाता है। और वहीं यहाँ देखेंगे तो कुछ हल्की हल्की सी स्ट्रेस लाइन है, ये भी यहाँ पर आपको अफेक्ट कर रही है 36 में। उसके पहले देखा जाए तो 29 और 33 के एज में और 27 में भी, ये थोड़े एजेस में टफनेस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। और जो सपोर्टिव लाइन भी है वो 34 के एज से स्टार्ट हो रहा है। तो जीवन में पार्टनर का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया का जो सपोर्ट मिलना दिख रहा है यहाँ पर, वो 33 के बाद से करेक्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल अच्छा विकसित है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, उसमें कमी नहीं है। और जस्ट यहाँ पर बात करें आपके शुक्र के तरफ, तो शुक्र भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, अच्छे रॉयल्टी को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो थोड़े बहुत ओवर थिंकिंग के कारण भी आ जाता है। बाकी यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये रहता है कि एक प्रकार से जीवन में सहयोग भी भाई बहनों या बाहरी दुनिया लोगों का मिलते रहता है, और जब जब तकलीफ परेशानी रहती है तो किसी न किसी के सहयोग के कारण उस परेशानी से निकल जाते हैं। तो ये साइन अच्छा माना जाता है। तो शुक्र अच्छा है तो सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होगी आपकी। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा विकसित है, तो कल्पनाओं में रहना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पसंद रहता है। यहाँ से मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, स्वास्थ्य में सुधार भी करती है, तो व्यापार से लाभ भी दिलाती है। अच्छा, जहाँ तक बात करें पैसे की, तो पैसे की रिगार्डिंग इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सनलाइन एकदम प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है। और वैसे भी आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, तो आप जितना चाहेंगे जीवन में उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उतनी ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। सब आपका जो भाग्य है आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है। इसके अलावा किस्मत का साथ भी ऐसा ही रहेगा कि जिस काम में एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत डालेंगे, उसी में परिणाम निकलेगा। कुछ पका पकाया माल इतना नहीं मिलेगा, सिर्फ शादी के बाद जो है भाग्य उन्नति दिख रहा है गुरु के कारण। इसके अलावा यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में आपके भाग्य रेखा के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से ही निकल के जा रहा है, लेकिन शनि तक नहीं पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी आ रही है, तो उसको भी यहाँ पर पूरा करना है। और सूर्य पर जो नेगेटिव साइन है उसके लिए उपाय करते रहना है, ताकि सफलता निश्चित तौर पर मिल सके। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।